अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एफ़आईआर क़तई बेबुनियाद है और आफ़ताब बक़ाई का ख़ास तौर पर इस एफ़आईआर से कोई लेना देना नहीं है। आफ़ताब बक़ाई साहब एक उम्र जो है वो बाहर गुज़ार कर आए हैं और बहैसियत शहरी उनका ये हक़ है कि वो जिसको पसंद करते हैं, जिस सियासतदान को पसंद करते हैं, उसको वो वोट दें। इसके लिए उन्होंने एक पिटीशन लगाई थी हाई कोर्ट में और उसकी समाअत का वक़्त अब नज़दीक था, जो 2016 से रुकी हुई थी, उसकी डेट मिलने वाली थी। और इस सिलसिले में लगता है कि ये सारी कार्रवाई एक बेबुनियाद जो केस है उन पर डाला गया, जिसमें सेक्शंस जो हैं 153A और 109, 147 जो हैं उन पे सेक्शंस लगाए गए हैं। जबकि उन्होंने किसी रैली की क़यादत नहीं की। उनके पास अभी कुछ दिन के लिए एक डेज़िग्नेशन था कि वो लीगल एडवाइज़री कमेटी में वो शामिल थे, लेकिन वो भी कुछ दिन के लिए रहा, फिर उसके बाद से वो भी उनके पास नहीं रहा था। तो वो स्पॉट पे मौजूद भी नहीं थे। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि एक बंदा जब कोरंगी में वाक़या हुआ है और उनको घर से गिरफ़्तार किया गया है, उनकी वाइफ़ शदीद अलील हैं, तो उनको इस केस में नॉमिनेट क्यों किया? अच्छा ये बता दीजिएगा। आप एफ़आईआर ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा, उसमें उनका नाम जो है आफ़ताब बक़ाई नहीं, जो भी वो पर्सन थे जिनको उन्होंने नॉमिनेट किया था, उनका नाम आफ़ताब भाई लिखा हुआ है, आफ़ताब बक़ाई नहीं लिखा हुआ। तो ये कैसे मुमकिन है कि कोरंगी में 22-24 साल के लड़के अगर अपने क़ायद की मोहब्बत में अगर वो रैली निकाल रहे थे या नारे लगा रहे थे, उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, उनके पास से भी कोई असलहा बरामद नहीं हुआ है। वो एफ़आईआर में खुद पुलिस ये बात एडमिट कर रही है कि उनके पास से कोई असलहा बरामद नहीं हुआ है, जस्ट उनके यूज़ के फ़ोन बरामद हुए। तो फिर इस तरह की एफ़आईआर की क्या तुक बन रही है? ये चीज़ पुलिस एफआईआर में भी लिखी हुई है। जी, बिल्कुल लिखी हुई है और उनके पास कोई ऐसा मुद्दई नहीं है जो ये कहे कि हमारा रास्ता रुका, हमारी कोई चीज़ टूटी, हम पे पत्थर बरसे या हमारी गाड़ियों को नुकसान पहुँचा। वायलेंस किसी किस्म का नहीं हुआ। एक मुख्तसर से रास्ते के लिए उन्होंने बाइक्स चलाईं और अपनी खुशी का इज़हार किया कि 2016 से उनका महबूब क़ायद अगर बैन है और वो 2023 में उसकी तस्वीरें लगने लगी हैं, तो वो उस खुशी का इज़हार कर रहे थे और ये उनका हक़ भी है, ये उनका हक़ है, आईनी हक़ है। तो मैं समझती हूँ इससे ज़्यादा अगर वो कहते हैं कि रास्ता रुका और नुकसान पहुँचा, इससे ज़्यादा तो हम जब 14 अगस्त मनाते हैं, हमारी सड़कें जाम हो जाती हैं, हम न्यू ईयर पे खुशियाँ मनाते हैं, उस पे सड़कें जाम हो जाती हैं, तो खुशी के इज़हार से तो वो किसी को नहीं रोक सकते। उन्होंने नफ़रत पे किसको पुलिस साबित करे, मैं बात करती हूँ कि पुलिस साबित करे इस चीज़ को कि उन्होंने नफ़रत अंगेज़ नारे लगाए। वीडियोज़ वायरल हैं, सब देख रहे हैं कि नारे तो लग रहे हैं, लेकिन नफ़रत अंगेज़ नारे तो नहीं लग रहे हैं। ये नफ़रत बताइएगा अंगेज़ मैडम नारे जिस तो नहीं तरीके है। से आपको बताऊँ कि आफ़ताब बक़ाई साहब को तो बोलने का मौका ही नहीं दिया गया, जी हाँ। जैसा कि आप सभी ने देखा ही है। जी हाँ। जी हाँ। कोर्ट एक तो उनको उन तमाम लोगों के साथ पेश किया गया, जो नॉमिनेट हैं एफ़आईआर में, बाकी के सब लोग। तो कमरा अदालत वैसे ही इतना भर गया था और वो शुगर पेशेंट हैं। उनकी हालत बिगड़ने लगी, उन्हें कमरे से बाहर भेज दिया गया। वो बात करना चाहते थे, वो अपना मौक़िफ़ रखना चाहते थे, लेकिन बहुत मुख़्तसिर सा वक़्त दिया गया बात करने के लिए और आफ़ताब बक़ाई साहब को तो वो भी मौका नहीं दिया गया और उन्हें बाहर से बाहर पुलिस लेकर चली गई। उनको 14 दिन का उनका रिमांड दे दिया गया। नहीं, पुलिस ने उनके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की और उनको बिल्कुल भी इस मामले में तशद्दुद वग़ैरह कुछ भी उन्होंने शिकायत नहीं की। हाँ, उनकी आँखों पे पट्टी बाँध के रखा गया था और उनसे ये जुमला भी कहा गया कि यहाँ से दहशतगर्दी ख़त्म कर दी गई थी, तो आप जो हैं क्यों दोबारा मतलब एक आपको सुकून अच्छा नहीं लग रहा, इस तरह की बात उनसे की गई। लेकिन ओवरऑल उन्होंने अच्छे सलूक की बात की कि उनके साथ अच्छा सलूक हुआ, कोई बदसलूकी उनके साथ नहीं हुई। आपकी जानिब से मैडम आज एक जो दरख्वास्त लगाई गई है कि जैसे उम्र का ख्याल करते हुए माजी में जो है वो काफ़ी सारे सियासतदानों के साथ ये किया गया कि उनके घर को ही जो है वो सब जेल करार दिया गया, हाउस अरेस्ट उनको कर लिया गया, तो बजाय इनको बक़ाई साहब को जो है वो जेल मुंतकिल करने के, उनके घर को जो है वो उनके घर में उनका हाउस अरेस्ट कर लिया जाए। तो उस एप्लीकेशन के हवाले से बताइएगा और क्या समझती हैं किस पर अमल दरामद होगा? देखिए, वो वैसे ही बहुत डिप्रेशन में चल रहे हैं आफ़ताब बक़ाई साहब। एक तो उनकी उम्र के लिहाज से भी, दूसरा अभी उनके घर में भी कुछ ज़्यादा उन पे प्रेशर है, उनकी वाइफ़ बहुत ज़्यादा बीमार हैं।
तो अभी हालिया इमरान इस्माइल साहब के साथ भी यही हुआ कि उनके घर को सब जेल करार दिया गया था। तो उन पर क्योंकि MPO 16 भी लगा दी गई है कि उनको जो है 30 दिन के लिए बिल्कुल ही नज़रबंद कर दिया जाए। तो मैंने ये उनकी उम्र देखते हुए अदालत को दरख्वास्त दी है कि भाई अगर आप उनको रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, एक बेबुनियाद FIR को जो खुद चीख कर कह रही है कि मेरा कोई वो नहीं है, कोई तुक नहीं बनती, कोई वजूद ही नहीं है मेरा, उस FIR पर पुलिस से जो है उनका मौक़िफ़ और उनसे इसकी डिटेल मैंने अदालत से कहा। मैंने कहा आप मुझे बताइए कि अगर ये 30 लड़के अरेस्ट हुए हैं तो 30 लड़के जो हैं वो 2-2 3-3 बाइकों पर होंगे, तो वो बाइक्स कहाँ हैं? जिन कारों का जिक्र है वो कारें कहाँ हैं? जिन लोगों को नुकसान पहुंचा वो लोग कहाँ हैं? तो मेरी बातों का भी कोई जवाब नहीं दिया। तो होना तो ये चाहिए था कि ये बेबुनियाद FIR खारिज होती, लेकिन वो FIR खारिज नहीं हुई और खामोशी से रिमांड दे दिया गया। आफ्ताब बकाई साहब की हालत बिगड़ रही थी, वो बाहर गए, मैं भी उनसे नहीं मिल पाई, उन्हें बाहर से बाहर लेके चले गए। 14 दिन का रिमांड दे दिया गया है और अभी मैंने उनको एप्लीकेशन एक दी है जिसपे जो कल प्रोसीड होगी और पता चलेगा। मैंने कहा है कि उनको घर में ही, अगर आपको नज़रबंद ही करना है तो घर में ही किया जाए, लेकिन मैं अदालत से एक बार फिर दरख्वास्त करूँगी, आपके तवस्सुत से एक बार फिर इस चीज़ की मैं दरख्वास्त करूँगी कि देखें 2016 से ये वक्त आ गया 2023, एक नारे को बुनियाद बनाकर एक पूरी सियासी जमात को बैन कर दिया गया। ठीक है ना, ये ताहयात पाबंदी का कानून मुझे कहीं नहीं मिला कानून की किताबों में। तो ठीक है, बैन रहे, इतने अरसे बैन रहे। अगर उन्होंने रिग्रेट भी किया फौरी तौर पे, उसको सबसे अपोलोजाइज़ भी किया, हर तबका फ़िक्र से अपोलोजाइज़ किया उन्होंने, लेकिन ताहाल वो अताब की ज़द में रहे। अब थोड़ी सी तहरीक पैदा हुई थी, लाहौर हाई कोर्ट ने उनके केस के सिलसिले में पैनल तश्कील दे दिया था और वो पैनल सुनवाई करने जा रहा था, वो पैनल तारीख़ देने जा रहा था। मैं उसमें भी पेश होती और मेन पिटिशनर यही हैं। और आपको पता है असेंबलियाँ डिज़ोल्व होने वाली हैं, टाइम तो ज़्यादा है नहीं, असेंबलीज़ डिज़ोल्व होने वाली हैं। सो इनके लिए 30 दिन के लिए इनको बंद करना इस केस को भी नुकसान पहुंचाएगा, ये इस पर भी असर अंदाज होगा। ही नहीं है, आप इस पे नज़रसानी कर लें, ये क्या है, पुलिस से पूछे ये बनाया क्या है। इतनी जल्दी में थे कि आफ्ताब बकाई को आफ्ताब भाई लिख दिया। इस शहर कराची में तो सैकड़ों आफ्ताब भाई हैं। आप वक़ुआ हो रहा है कोरंगी में और आप उनको उनके घर से, जबकि वो अस्पताल से आए हैं, आप उनको उनके घर से उठा कर ले जा रहे हैं और उस केस में फ़िट कर रहे हैं जिसमें वो उनके अहले मोहल्ला गंवाएं, उनके घर वाले गंवाएं, अस्पताल वाले गंवाएं कि वो उनकी बीवी ज़िंदगी मौत से लड़ रही है इस वक्त और वो उसकी तीमारदारी कर रहे हैं, अपने आप को भी संभाल रहे हैं, अपने घर को भी संभाल रहे हैं। और आप रात के 3-4 बजे उनके घर में नकाबपोश दाखिल होते हैं, सारे CCTV कैमरास बंद करवाते हैं, सारी गली की लाइटें बंद करवाते हैं, नेट काटते हैं और उसके बाद उनके घर में आके उनको ले जाते हैं।